भारत का संविधान। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी समिति मार्क्सिस्ट शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। विवेकानंद एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रस्तावना पर संबंधित परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन प्रश्न को हल करेंगे। कंप्लीट पॉलिटी होगी इस सीरीज में और आज हम प्रस्तावना से शुरू कर रहे हैं इसे। हमारी संविधान में प्रस्तावना जो शब्द है इसके जो स्रोत है, कहाँ से प्रस्तावना ली गई, क्या इसमें परिवर्तन किए गए, ये इस प्रकार से हैं। यानी कि प्रस्तावना शब्द जो स्रोत है, ये विचार आया कहाँ से, ये शब्द कहाँ से लिया गया। ये शब्द विचार लिया गया था अमेरिका से इस शब्द को लिया गया था, इसका विचार प्रस्तावना का। और ये जो भाषा है इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यानी कि प्रस्तावना का जो विचार लिया गया अमेरिका के देश से लिया गया और भाषा जो ली गई है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। एक शब्द है स्वतंत्रता समता बंधुत्व, ये फ्रांस के संविधान से इसमें लिया गया था। एक शब्द है सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय, जो है ये रूस के संविधान से लिए गए थे। विधिक स्वरूप अपरिवर्तनीय है, विधिक रूप अपरिवर्तनीय है क्योंकि प्रस्तावना में लिखी गई बातें को न्यायालय लागू नहीं कर सकती, इसलिए ये अपरिवर्तनीय है। इसके बारे में दो केस हुए। बेरुबारू केस जो 1960 ईस्वी में हुआ था, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, असंशोधनीय है। कहने का मतलब ये है कि बेरुबारू केस 1960 में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है ये कहा गया और उसमें असंशोधनीय कहा गया। इसमें असंशोधन मतलब नहीं किया जा सकता। उसके बाद एक केस आया केशवानंद भारतीय केस जो 1973 में हुआ। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है अतः यह संशोधनीय है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसी के आधार पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया। याद करने के लिए छपा से समाजवाद पैसे पंथ निरपेक्ष से अखंडता शब्द, तीनों शब्द जोड़े गए 1976 में। अब तक एक बार संशोधन किया जा चुका है प्रस्तावना में, ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था केशवानंद भारतीय केस के तहत। और प्रस्तावना संविधान की प्रवृत्ति कैसी है। संविधान की प्रकृति, संविधान की शक्ति का स्रोत। संविधान की प्रकृति कैसी प्रकृति है संविधान की कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद लोकतंत्र गणराज्य, ये इसकी प्रकृति है। और हम भारत के लोग इसकी शक्ति का स्रोत है, जो भारत के लोग हैं वो इसकी शक्ति का स्रोत है। प्रस्तावना संविधान की उद्देशिका, जो संविधान की उद्देशिका है प्रस्तावना में, इसमें न्याय 3 प्रकार के हैं। न्याय कितने प्रकार के हैं। 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसमें 3 प्रकार के न्याय है। स्वतंत्रता की अगर बात करें, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की इसमें स्वतंत्रता दी गई है। समता 2 प्रकार की दी गई है, समता प्रतिष्ठा और अवसर 2 प्रकार की इसमें है समता दी गई है। बंधुत्व 1 प्रकार का है, क्या है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही जरूरी है। आगे चलते हैं। प्रस्तावना समाजवाद,
कैसा समाजवाद होना चाहिए? प्रस्तावना में कहा कि गांधी एवं नेहरू की विचारधारा से प्रभावित समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद होना चाहिए, लोकतंत्रात्मक जहां अंतिम शक्ति जनता में निहित हो उसे बोलते हैं लोकतंत्रात्मक, और पंथ निरपेक्ष से बोलते हैं जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता, राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है उसे बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना गणराज्य, कैसा गणराज्य हो और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए। कैसा गणराज्य होना चाहिए? एक ऐसा देश जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता हो। वंशानुगत का मतलब ये है कि उसी परिवार या उसी यानी कि जो वंश है, राजकुमारों के जो वंशाधिकारी वही अध्यक्ष होंगे, ऐसा नहीं है। गणराज्य का मतलब है कि एक ऐसा देश जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशानुगत नहीं बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता हो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है एक ऐसा देश जो आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए सक्षम हो, इसे बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। नागरिक सभी पदों पर आसीन होने के लिए योग्य होना चाहिए, मतलब किसी भी पद पर आसीन होने के लिए अगर उसमें योग्यता है तो उसे उस पद का उसे अधिकार है, वरना नहीं है। प्रस्तावना के बारे में कुछ निम्नलिखित कथन है। किसने कहा? इस प्रकार की प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये किसने कहा कि संविधान जो है प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है? ये किसने कहा? एन ए पालकीवाल ने एक कथन कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। और एक दूसरा विचार भी कहा, दूसरा विचार है प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना जो है दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये किसने कहा? आह्लादीकृष्ण स्वामी ने कहा कि प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये कहा कि दूसरा कथन कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। संविधान का पवित्र दस्तावेज जो है, ये किसने कहा कि संविधान का पवित्र दस्तावेज जो है ये आपका संविधान की प्रस्तावना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, संविधान निर्माता जिन्हें कहते हैं, उन्होंने ये कथन कहा। एक कथन और कहा कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। डॉक्टर के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। इस प्रकार से कथन किए गए। प्रस्तावना का उल्लेख अन्य प्रावधानों में कहाँ मिलता है? यानी कि प्रस्तावना का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मिलता है, मूल अधिकारों में भी इसका उल्लेख मिलता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की जो है स्वतंत्रता दी गई है। प्रस्तावना में संशोधन, अगर हम बात करें प्रस्तावना में क्या संशोधन किया जा सकता है? प्रस्तावना में संशोधन किया गया किस अनुच्छेद के तहत किया गया? ये प्रक्रिया 368 की प्रक्रिया से संभव है, साधारण बहुमत से नहीं है। जिस प्रक्रिया से इसमें संशोधन संभव है प्रस्तावना में, वह 368 की प्रक्रिया के तहत है। संसद और RVN राज्य विधानमंडल के कानूनों पर प्रस्तावना का प्रभाव। प्रस्तावना में लिखे गए सब संसद और RVM के कानूनों को ओवरराइट नहीं कर सकते। कि इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रस्ताव में लिखे गए शब्द जो हैं वो संसद या RVN राज्य विधानमंडल के जो कानूनों को ओवरराइट नहीं कर सकते। प्रस्तावना संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिस पर इस प्रकार से तरह तरह की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। SSC सीजन में 2002 में प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? प्रभुत्व संपन्न ये भी है, धर्म निरपेक्ष ये भी है, और आपका समाजवादी ये भी है। लोक कल्याण नहीं है। लोक कल्याण शब्द जो है संविधान की उद्देशिका में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ए है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बता सकते हैं इसका कौन सा सही है कि भारत संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? जिसने प्रस्तावना के सारे शब्द पढ़े हैं उस क्वेश्चन को
राइट कर सकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी है। इसमें सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, इसमें दूसरा आंसर, इसका राइट आंसर है सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। नेक्स्ट देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो ये शब्द कौन कौन से शब्द थे, जिन शब्दों को जोड़ा गया था वे कौन कौन से शब्द थे। वे 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे जिन्हें एक ट्रिक के माध्यम से भी बताया गया था, जैसे सपा, से क्या जोड़ा गया था, से क्या जोड़ा गया था इसमें समाजवाद, से जोड़ा गया समाजवाद, पैसे जोड़ा गया इसमें पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, और आ से जोड़ा गया इसमें अखंडता, ये शब्द जोड़े गए। प्रश्न में पूछा गया कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। तो इसमें पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, समाजवाद भी जोड़ा गया, और इसमें क्या नहीं जोड़ा गया, एकता और अखंडता भी इसमें जोड़ा गया। आपका नहीं जोड़ा गया इसमें गुट निरपेक्ष शब्द इसमें नहीं जोड़ा गया, इसलिए आपका राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। इस शब्द है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। कि कौन सा शब्द सही है, तो इसमें कहा कि जो उक्त शब्द है 1985 में संशोधन के द्वारा जोड़े गए उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। जो शब्द जोड़े गए प्रस्तावना की अंग हैं, जब भी तो जोड़े गए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग है, संविधान के अंग है। उक्त शब्द 1976 में संशोधन के द्वारा जोड़े गए, ये बिल्कुल राइट आंसर है कि इसमें जो शब्द थे, कौन से शब्द थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, जो शब्द थे 1976 में संशोधन के माध्यम से जोड़े गए। किसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया। इसका जो राइट आंसर है लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया। किसको अपनाया, लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया। इसमें इसका राइट आंसर ए है। ये एसएससी 2011 में प्रश्न पूछा गया, परीक्षा का है। प्रश्न है कि भारत संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। देखिए, भारत संविधान की प्रस्तावना में कहा गया कि जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता में निहित है। तो जनता में निहित है, सांसद कहाँ से जाते हैं, जनता से चुन के जाते हैं, तो जनता में निहित है। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। ऑप्शन नंबर बी, जनता में निहित है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। क्या शब्द जोड़ा गया भाई।
इसमें जोड़ा गया आपका ऑप्शन नंबर सी है, समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। 42वां संविधान जो संशोधन हुआ था 1976 में, ये संविधान संशोधन किया गया था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे? एक तो जोड़ा गया था समाजवाद, समाजवाद। दूसरा शब्द जोड़ा गया था इसमें पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द, निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। और तीसरा जोड़ा गया था अखंडता, अखंडता शब्द। तीसरा शब्द इसमें अखंडता शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। लेकिन इसमें ऑप्शन में आपका सी है, क्योंकि इसमें समाजवाद दिया है। ये एसएससी सीजीएल 2016 में प्रश्न पूछा गया परीक्षा में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी सभी क्वेश्चनों की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकार किया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? ऑप्शन है इसका राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र। इसमें आपका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। कि प्रस्ताव में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? लोकतंत्र को यानी कि राजनीति की स्वतंत्रता दे दी, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता राजतंत्र में दे दी। उपयुक्त सभी है, डी इसका आंसर है। नौवां है, भारत संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि एक भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये घोषणा किस भाग में की गई? ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2014 में प्रश्न पूछा गया। इसमें पहले ही अभी पीछे प्रश्न में कहा कि इसमें जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये प्रस्तावना में कहा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य माना। ऑप्शन नंबर ए। भारत की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द है सेकुलर। क्या अर्थ है इसका? भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक शब्द है सेकुलर। इसका क्या शब्द है? बार बार समाचारों में भी आते हैं सेकुलर सेकुलर। तो ये कहते हैं कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। इसका अर्थ है सेकुलर का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी आर द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ निकलता है कि जो भारतीय संविधान का जो निर्माण है, भारतीय संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। भारत की जनता के द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवाद का क्या अर्थ है? समाजवाद का क्या अर्थ है? सिंपल है, समाजवाद का क्या है? सामाजिक न्याय है। समाजवाद का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय। एसएससी टैक्स में 2019 में प्रश्न आया। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी परीक्षा में पूछा गया। आरआरबी एनटीसीबी 2016 में भी प्रश्न पूछा गया, अन्य परीक्षा में पूछा गया कि समवर्ती सूची कहाँ के संविधान से ली गई है? क्या ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, यूएसए से ली है, कनाडा से ली गई है, जर्मनी से ली गई? भारत संविधान में समवर्ती जो सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। ऑस्ट्रेलिया से और भी कुछ लिया गया, यूएसए से लिया गया, कनाडा से लिया गया और जर्मनी से लिया गया। ये सूची इस प्रकार से है। हम देख सकते हैं कि आप क्या क्या किस संविधान से लिया गया है। हम देखते हैं भारत सरकार, सबसे पहले हम देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, सबसे बड़ा संविधान का स्रोत है। इसमें संघीय व्यवस्था ली गई। संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई। न्यायपालिका का ढांचा लिया गया, आपात उपबंध लिए गए, प्रशासनिक वितरण लिया गया, राज्यपाल का राज्यकाल लिया गया, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रभाव अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसे समझो। न्यायपालिका का जो ढांचा है वो कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। लेकिन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। और ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई है, विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है, विधि के समक्ष क्षमता कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। और संसदीय व्यवस्था ये कहाँ से ली गई है? ये भी ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार ये कहाँ से लिया? ये भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। अब देखते हैं अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया। अमेरिका के संविधान से हमारी प्रस्तावना ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है विचार प्रस्तावना का अमेरिका से लिया गया है। और अभी भी बताया हमने जो उसकी भाषा जो ली गई थी, भाषा वो प्रस्तावना की जो भाषा ली गई थी वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन यदि हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिला तो हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये न्यायिक पुनरावलोकन जो लिया गया है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग की जो प्रक्रिया ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। और विधियों के समान संरक्षण ये भी आपका अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका अमेरिका से ली गई है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी आपको अमेरिका के संविधान की ही देन है। देखते हैं कनाडा के संविधान से भी हमने क्या क्या लिया है। कनाडा के संविधान से हमने जो लिया है सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट सूचियों के विषय पर संसद के कानून बनाने की शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श न्याय निर्णय लिए गए हैं कनाडा के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया की जो प्रश्न में था, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया था? ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली। और हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया से हमने संयुक्त अधिवेशन लिया है। संयुक्त अधिवेशन प्रस्तावना की भाषा भी ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। और भारत के भीतर व्यापार जो वाणिज्य है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। आयरलैंड से भी हमने लिया है। आयरलैंड से हमने एक शब्द लिया है कि राज्य की नीति निर्देशकता, तो काफ़ी परीक्षा में पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट है कि आयरलैंड से जो लिया गया है सबसे ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य की नीति निर्देशकता तो कहाँ से लिए गए? ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है वो हमने आयरलैंड से ली है। राज्य के सदस्यों का जो नामांकन है वो भी हमने आयरलैंड से लिया गया है। फ्रांस से हमने क्या लिया? गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली। स्वतंत्र बंधुत्व के आदर्श लिए हमने फ्रांस के संविधान से। सोवियत संघ है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और न्याय लिया गया। मौलिक कर्तव्य हमने सोवियत संघ से ली गए हैं। मौलिक कर्तव्य, इसमें जो प्रश्न अधिक बार पूछा गया है कि ये पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य जो हमने लिया है वो सोवियत संघ से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया? दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन भी लिया गया है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन भी हमने दक्षिण अफ्रीका से ही लिया है। जापान से हमने क्या लिया? जापान से हमने लिया विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कहाँ से ली गई है? हमने जापान के संविधान से ग्रहण करी।
जर्मनी से हमने क्या लिया, आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर लड़ने वाले प्रभाव। ये हमने लिए आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव जो हमने लिए वो जर्मनी के संविधान से लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। ये प्रश्न यूपी रो आर ओ 2014 की परीक्षा में पूछा गया कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया। हमने इसके जो कथन थे स्टार्टिंग में बताया सब किससे क्या लिया गया है, यानी कि आत्मा किसे कहा, प्रस्तावना को आत्मा कहा, प्रस्तावना को आत्मा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा। तो अमेरिकी क्रांति का प्रभाव पड़ा, बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव पड़ा, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पड़ा, लेकिन चीन की क्रांति 1912 में जो हुई उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा भारत संविधान की प्रस्तावना पर। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। भाग 1 में देख सकते हैं, भाग 3 में देख सकते हैं, भाग 4 में देख सकते हैं या प्रस्तावना में देख सकते हैं। तो प्रश्न है था कि भारत संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, और सिर्फ प्रस्तावना में देख सकते हैं। हम प्रस्तावना में देख रहे हैं इसके आदर्श। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। भारत संविधान की प्राधिकार स्रोत कौन कौन से हैं। इसका आंसर दीजिएगा कि भारतीय संविधान का जो प्राधिकार है वो प्राधिकार स्रोत कौन है। इसका ऑप्शन नंबर ए है कि भारत के लोग संविधान का प्राधिकार स्रोत है। भारत के लोग, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। एनडीए 2014 में प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि भारत संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा प्रदान की गई। आत्मा किसने कहा कि आत्मा कहा, प्रस्तावना को आत्मा कहा। भारत संविधान की आत्मा कौन है, प्रस्तावना ही इसकी आत्मा है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया। संविधान निर्माताओं ने ओनली प्रस्तावना पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया, प्रस्तावना पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के जो लोग, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, इसके ऑप्शन देखते हैं। इसकी विधानमंडल की अधिकता संख्या जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। यह राज्यों का एक संघ है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। कि ऐसा नहीं किसी को अगर हमने निर्वाचित कर दिया तो हमेशा के लिए होगा, एक निर्धारित समय अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम है। जो भारत संविधान की प्रस्तावना में देश का जो नाम लिखा है वो क्या नाम लिखा है। भारत की प्रस्तावना में देश का जो भी नाम लिखा है वो भारत अर्थात इंडिया लिखा है। संविधान के पन्ने पर जो लिखा है वो लिखा है भारत और इंडिया लिखा है, हिंदुस्तान और भारतवर्ष नहीं, भारत और इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसका कि भारत संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। किसके द्वारा स्वीकृत है भारतीय संविधान। भारत की जनता के द्वारा भारत का संविधान स्वीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। भारत की जो संप्रभुता किसमें निहित है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एसएससी 2017 में प्रश्न पूछा गया है।
भारत संविधान कब अंगीकार किया गया? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को किया गया। 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को ये जो है लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया हमारा संविधान। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में। 1950 में बना। 1950 में भारतवर्ष एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना 1950 में। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में किया गया? वे शब्द थे 3, लेकिन इसमें पूछा गया है 2 शब्द बताने हैं। वे शब्द 3 कौन कौन से थे? वे थे समाजवाद, दूसरा था पंथ निरपेक्ष, तीसरा था अखंडता। तो इसमें कौन कौन से कहाँ हैं? इसमें समाजवादी है, और धर्मनिरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका सी है। दोनों शब्द है जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ये संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य का प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर इसका डी है, प्रस्तावना में। प्रस्तावना में किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? स्पष्ट नहीं होता। संविधान को अंगीकृत अधिनियम आत्मार्पित करने की तिथि भी होती है। संविधान का स्रोत भी होता है। शासन के ध्येयों का वितरण भी होता है। लेकिन संविधान को लागू करने की तिथि प्रस्तावना में स्पष्ट नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को भारतीय संविधान उद्देशित नहीं करता? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता। उसने पूछा कि किसकी नहीं करता? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि की जो है उद्घोषित नहीं करता। ऑप्शन नंबर इसका बी है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि नहीं करता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो प्रथम संशोधन किया गया, प्रथम नहीं मात्र एक ही बार संशोधन किया गया है भारत की प्रस्तावना में, वो किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब किया गया था? ये 1976 में किया गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे इसमें? समाजवाद शब्द जोड़ा गया था, समाजवाद जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया,
पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और अखंडता शब्द जोड़ा गया। इसमें अखंडता शब्द ये सब जोड़े गए 1976 में। इसका ऑप्शन नंबर सी है। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। पूजा की समानता। संविधान की प्रस्तावना में सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपबंध कराने के लिए वायदा नहीं करती? पूजा की समानता का वायदा नहीं करती। बाकी सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, ये सब प्रस्तावना में वर्णित है। भारत संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो परिवर्तन है किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वां संविधान अधिनियम संशोधन अधिनियम हुआ था 1976 के द्वारा ये किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इन्हें किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? कि गणतंत्र है क्योंकि इसमें भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, लेकिन वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का मतलब ये है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है। जो कल्याणकारी राज्य है इसका क्या उद्देश्य है? ISP 1997 में प्रश्न पूछा गया। ये उस वक्त पूछे जाते थे प्रश्न, अब नहीं। अब ऐसे सीधे प्रश्न, साधारण प्रश्न IAS नहीं पूछता, PCS भी नहीं पूछता, ये वनडे एग्जाम के प्रश्न हैं। इन्हें थॉट बना करके, विकल्प बना करके पूछ सकता है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे जाते। क्या सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है? कमजोर वर्गों के कल्याण को प्रबंध करना है? उपयुक्त में से कोई भी नहीं। कल्याण का राज्य का उद्देश्य यह है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है कि कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रबंध करना, व्यवस्था करना, अच्छी व्यवस्था करना, ये कार्य है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्यों? भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, कि वंशानुगत नहीं है। राज्यसभा का क्या होता है? इसमें चुनाव होता है, इसलिए जो है गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। गणराज्य इसलिए माना जाता है क्योंकि वंशानुगत नहीं है। ये राज्याध्यक्ष का जो है चुनाव होता है उसकी योग्यता के आधार पर। प्रश्न की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र या धर्मनिरपेक्ष? प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार कराता है वो प्रजातंत्र है। वो प्रजातंत्र है, जनता का शासन है। भारत संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? भारत संविधान को जो अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को किया गया था। 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। SSC 2014 में प्रश्न पूछा गया। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब हुआ? पूर्ण रूप से तैयार भारत का संविधान जो पूर्ण रूप से तैयार हुआ वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को, यानी कि उसका ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या मतलब है? कि भारतीय राज्य क्या करता है? धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। जो धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन ऐसे कैसे कर देगा? बहुसंख्यक समुदायों के धर्म का समर्थन करता है। अल्पसंख्यक समुदायों के धर्म का समर्थन करता है। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य है वो जो किसी एक धर्म को विशेषता नहीं देता, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, वही एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है?
राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, किसी के धर्म को स्वीकार नहीं करना, वही धर्मनिरपेक्षता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं हो वही गणतंत्र है। ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। उत्तराखंड लोअर पीसीएस में प्री में भी जो है 2011 में प्रश्न रिपीट हुआ। ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है कि गणतंत्र क्या है। गणतंत्र को यही है कि वहाँ पे जो है राज्य अध्यक्ष जो है वंशानुगत नहीं है, एक चुनाव प्रक्रिया है। क्वेश्चन है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अनुसरण बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा करने का जो प्रावधान किया गया है, कहाँ किया गया है? नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में, प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर इसका सी है, ये प्रस्तावना में किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है। संविधान के पाठ में नहीं की गई। मूल अधिकारों के अध्याय में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मूल कर्तव्यों में, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है जो भी होगा। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।